Hello everyone, this is your Vadini Sharma. Welcome back to my channel PMB Tutorial. So in last session we have discussed the intro part of this chapter area and perimeter, and in today's session we are going to discuss the exercise 11.1. Okay, so let's start today's session. So exercise 11.1 and question number 1 is the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area, and the second part is the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर पीस लैंड का दे रखा है, लैंड का पीस, और वो किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। इस तरीके से सपोज ये रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का, इसकी आपको लेंथ दे रखी है कितना? 500 मीटर, और ब्रेथ आपको दे रखा है 300 मीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया है कि इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, सो एज वी नो दैट दिस piece of land is in the shape of rectangle which has length 500 meter and breadth as 300 meter. So area of this rectangular piece of land will be length into breadth. ओके, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ये पीस ऑफ लैंड किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करें, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इसकी कितनी दे रखी है आपको? 500 एंड ब्रेथ 300। ओके, सो 5 3 जा 15 and 1 2 3 4 40. Okay, so 1,50,000 मीटर स्क्वायर। एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट किस में होगी? मीटर स्क्वायर में। ओके, इन सेकेंड पार्ट यू हैव आस्क्ड हियर फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000। इस लैंड का 1 मीटर स्क्वायर पार्ट का कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपीज़। तो इस होल लैंड का कॉस्ट कितना होगा? ओके, तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड की कॉस्ट आपको 10,000 रुपीज़ दे रखी है, और यहाँ से हमने अभी इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया कैलकुलेट किया कितना? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 meter square of land is rupees 10,000. Okay, so cost of this much meter square means 1,50,000 meter square of land will be 1 का आपको पता है 10,000, तो 1,50,000 का क्या होगा? इस 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 1,50,000 इंटू 10,000। ओके, सो 15 1 जा 15, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दे विल बी 80 रुपीज़। Okay, so the cost of this rectangular piece of land will be this much. Now question number 2 is find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड करना है जिसका आपको पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, सपोज एक स्क्वायर पार्क है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क।
कितना दे रखा है आपको? 320 मीटर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होती है? किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की लेंथ। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड फिगर क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ मीन्स ये 320 मीटर। ओके, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, एक पार्क है स्क्वायर शेप में है, उसका पेरीमीटर आपको 320 मीटर दे रखा है। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, नंबर ऑफ साइड्स इंटू द लेंथ ऑफ साइड इज पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 320 मीटर। If we transpose this 4 to this side, so 320 will be divided by 4. So side will be 320 upon 4. 4 का इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 4 को आप इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? डिवीजन। सो 4 8 जा 32 and this 0. It means side of square park is 80 मीटर। ओके, ये साइड क्या हो गई? 80 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर की हेल्प से हमने इस स्क्वायर पार्क की साइड को कैलकुलेट किया, कितना आया? 80 मीटर। अब निकालना क्या है? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि इस स्क्वायर पार्क का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। सो साइड आपने कितना कैलकुलेट किया? 80 इंटू 80 मीन्स 8 8 जा 64 एंड दिस 1 0 एंड दिस 0 मीन्स 6400 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 6400 मीटर स्क्वायर। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से, गिवन यहाँ पर क्या था? पेरीमीटर। पेरीमीटर की हेल्प से हमने साइड को कैलकुलेट किया। साइड आपको पता चल गई तो आप स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. ओके, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है लैंड का, ठीक है, किसी लैंड का एक रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है, उसका आपको ब्रेथ निकालना है, जबकि उसका आपको क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और उस प्लॉट की लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, प्लॉट रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल की यहाँ आपको लेंथ पता है, एरिया पता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ब्रेथ। आफ्टर फाइंडिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। ओके, सो सी, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ आपको 22 मीटर दे रखी है। ओके, और ब्रेथ आपसे पूछी गई है, तो ब्रेथ को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसका एरिया कितना? 440 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ से ब्रेथ निकालना है। तो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। प्लॉट किस शेप में है? रेक्टेंगल, तो यही फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो एरिया आपको कितना पता है? 440 और लेंथ आपको 22 दे रखा है। ब्रेथ आपसे पूछा गया है, तो इस 22 को आप जब इस साइड लाएंगे, इक्वल के इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीज़न। सो 440 डिवाइड बाई 22, यहाँ पर क्या लेफ्ट है? b, और वी कैन राइट b इक्वल्स टू 140 अपॉन 22। सो 22 2 जा 44
इट मीन्स 2 एंड दिस 0। तो ब्रेथ क्या आ गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपको लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ कितना है 22 मीटर प्लस ब्रेथ आपने अभी कैलकुलेट किया कितना आया 20। सो 2 इंटू 20 प्लस 20, 22 प्लस 20 मीन्स 42। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीन्स 84 मीटर। ओके, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 84 मीटर। ओके, और आपको गिवन क्या था, गिवन की हेल्प से जो अननोन है फॉर्मूले में यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए एरिया आपको दे रखा है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको पता है, लेंथ पता है, तो ब्रेथ तीसरा आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेट किया, आ गया। फिर आपको क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यू रेस्पेक्टिव पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. Okay, okay. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल शेप की शीट दे रखी है और उसका आपको पैरीमीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर सपोज़ एक रेक्टेंगुलर शीट इस तरीके से है तो इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर और लेंथ आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ हो गई। ब्रेथ आपको निकालना है, ठीक है। ब्रेथ पता चल जाने के बाद आपको क्या निकालना है, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया भी निकालना है। तो देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया क्या है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ये क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला है और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है 100। ओके, तो अब देखिए यहाँ हमें लेंथ पता है। सो 2 इंटू लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू कितना है 35, ब्रेथ हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए इज इक्वल्स टू 100। 2 को जब आप इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड क्या होगा डिवीज़न। सो यहाँ क्या बचेगा 35 प्लस बी इज इक्वल्स टू 100/2। ओके, सो 35 प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 ज़ा 100। ओके, अब देखिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको अकेला लेना है, तो 35 जो ऐड हो रहा है इसके साथ इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब b क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 और b इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 इज़ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ब्रेथ रेक्टेंगुलर शीट का कितना निकल कर आ रहा है 15 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपसे ये भी पूछा गया है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा। तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको दोनों ही चीज़ें, लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा था और ब्रेथ अभी हमने यहाँ से पेरीमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया, कितना आया 15। सो 15 5 ज़ा 75, 5 will be as it is and 7 carry, and 15 3 ज़ा 45, 45 plus 7 52 मीन्स 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगुलर शीट की जिसका पेरीमीटर आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा था, लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा था, एरिया क्या होगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 centimeter. So find the breadth of the rectangular park. Okay? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया सेम है। तो यहाँ गिवन क्या है, हिंट क्या है हमारे लिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, मीन्स दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, अब देखिए दोनों ही पार्क एक स्क्वायर शेप में है, एक रेक्टेंगल शेप में है। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब देखिए अगर ये स्क्वायर पार्क है सपोज और ये रेक्टेंगल पार्क है, दोनों का एरिया तो सेम ही है, बट गिवन क्या है कि इस स्क्वायर पार्क की साइड आपको दे रखी है 60 मीटर। स्क्वायर है तो 4 साइड्स क्या होंगी, 60 मीटर की ही होंगी, और रेक्टेंगुलर पार्क की आपको लेंथ दे रखी है 90 मीटर, बट ब्रेथ आपको नहीं दे रखी है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। ठीक है, तो ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो देखिए साइड आपको पता है स्क्वायर की कितना है, 60 इंटू 60। लेंथ आपको रेक्टेंगुलर पार्क की कितना दे रखा है, 90, और ब्रेथ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, so 60 into 60 is 3600 and 90 into b, or we can write this as b into 90 is equals to 3600 means 3600। b कैलकुलेट करना है तो b 90 का b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन। सो 3600 divided by 90. So this 0 with this 0 cancel out, and 9 4 ja 36 and this 0 means breadth of this rectangular park will be 40 meter. Okay, दोनों के एरिया सेम दे रखे थे, इक्वल दे रखे थे, उसी की हेल्प से हमने ब्रेथ को कैलकुलेट किया है। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो ब्रेथ of rectangular park is equals to 40 meter. Now let's move to the question number 6. Now question number 6 is a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent into the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको एक वायर दिया गया है। ठीक है, सपोज दिस इज अ वायर, और इस वायर को रेक्टेंगल शेप में बेंट किया है। ठीक है, इस वायर को रेक्टेंगल शेप में बेंट किया है, जिसका मेजरमेंट आपको दे रखा है। लेंथ आपको
40 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फिर इसी वायर को रीबेंड किया, मीन्स दोबारा बेंड किया गया किस शेप में, पहले रेक्टेंगल शेप में था, उसके बाद उसको स्क्वायर शेप में बेंड किया गया। ठीक है, तो इस स्क्वायर वायर की आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हिंट क्या है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि वायर है, वायर की लेंथ तो सेम ही रहनी है, चाहे आप इसे रेक्टेंगल शेप दे दीजिए या फिर स्क्वायर शेप दे दीजिए। ठीक है, लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी। और ये लेंथ किसके इक्वल होगी, इन दोनों के पैरीमीटर के इक्वल ही होगी। इसका मतलब दोनों का पैरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वायर है, वायर को बेंड किया गया तो किसमें, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में दिया गया, लेकिन वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, चाहे आप उसे स्क्वायर बनाइए या फिर रेक्टेंगल बनाइए। इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, वायर की जो लेंथ है वो किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगी, मीन्स दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेथ आपको रेक्टेंगल की दे रखी है और इस साइड को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 इन ब्रैकेट लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 22 एंड दिस साइड 4 इंटू साइड, साइड आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए 2 इंटू 40 प्लस 22 इज 62 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12 मीन्स 124 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब हमें निकालना क्या है, साइड को, तो साइड आपकी क्या हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड क्या होगा, डिवीज़न होगा। इसका मतलब 124 अपॉन 4, सो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। सो साइड ऑफ स्क्वायर, side of means each side of square will be 31 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आ रही है, 31 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड आपने फाइंड कर ली, कितना आ रहा है, 31 सेंटीमीटर। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है कि दोनों ही, पहले इसको रेक्टेंगल शेप दिया गया फिर स्क्वायर शेप दिया गया, तो कौन सा शेप ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है, ये वायर अगर रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में है, दोनों में से किस शेप में ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है। तो उसके लिए हमें दोनों के एरिया निकालने पड़ेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40 एंड ब्रेथ इज 22। So 4 2s are 8, 4 2s are 8 and this 0 means centimeter square। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कब आ रहा है, जब ये वायर रेक्टेंगल शेप में था। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सो साइड इंटू साइड मीन्स 31। साइड अभी हमने स्क्वायर की कैलकुलेट की, कितनी आ रही है 31, इट मीन्स 31 इंटू 31।
जब आप 31 और 31 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, जब आपका वायर रेक्टेंगल शेप में था तो एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब हमने उसको रिबेंड करके स्क्वायर शेप दिया तो एरिया कितना आ रहा है 961। इट मीन्स स्क्वायर शेप encloses more area। ओके, कौन सा शेप? स्क्वायर शेप ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना 130 सेंटीमीटर। ओके, और इस रेक्टेंगल की आपको ब्रेथ दे रखी है 30 मीटर, मीन्स दिस साइड। फाइंड इट्स लेंथ। इसकी क्या निकालनी है आपको? लेंथ, मीन्स एल, और इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है जो गिवन है उसी के हेल्प से हम अननोन पार्ट निकालेंगे इस रेक्टेंगल का। तो अननोन यहाँ पर क्या है? लेंथ। लेंथ हम नहीं जानते, ब्रेथ नोन है, पेरीमीटर नोन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है? 130 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीज़न। सो 130/2। इस साइड क्या बच रहा है? लेंथ प्लस दिस 30। अब अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 एंड 2, सो L प्लस 30। अब इस 30 को आप इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो 30 क्या होगा? 65 में से माइनस हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ। और वी कैन राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ रही है? 65 माइनस 30, 35 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आपने कैलकुलेट की, कितनी आ रही है? 35 सेंटीमीटर। अब आप इस रेक्टेंगल की लेंथ भी जानते हैं और ब्रेथ भी जानते हैं, तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड लेंथ इज 35 सेंटीमीटर and breadth is 30 centimeter. So 3 5s are 15, 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, means 1050 centimeter square is the area of this rectangle. Okay, 1050 centimeter square. एरिया क्या हो गया? 1050 centimeter square. So let's move to the question number 8. Now question number 8 is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square. Okay, तो आपको इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल शेप की वॉल दे रखी है और उसमें एक डोर 2 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ 1 मीटर का फिट किया जा रहा है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि इस वॉल को वाइट वॉश कराने का चार्ज क्या होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाइट वॉश कराने का चार्ज 20 रुपीज़ है तो। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर वॉल दे रखी है इस तरीके से, और उसमें एक डोर को फिट किया जा रहा है। सपोज आपका इस तरीके से डोर है। ठीक है, तो इस
वॉल का आपको डायमेंशन दे रखा है, ये 4.5 मीटर इसकी लेंथ है और 3.6 मीटर इसकी ब्रेथ है। ओके, और जो डोर फिट हो रहा है वो भी किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। 2 मीटर उसकी लेंथ है और 1 मीटर उसकी ब्रेथ है। ओके, तो देखिए ये रेक्टेंगल शेप की वॉल है जिसका लेंथ 4.5 मीटर और ब्रेथ 3.6 मीटर दे रखी है। उसमें एक रेक्टेंगल शेप का ही एक डोर फिट किया जा रहा है। ठीक है, अब इस वॉल को वाइट वॉश करना है, तो वाइट वॉश तो सिर्फ वॉल पर ही होगी, इस डोर पर तो नहीं होगी। मीन्स इतना पार्ट वाइट वॉश कराना है डोर को छोड़कर बाकी पार्ट वॉल का वाइट वॉश होना है। तो इस वॉल को वाइट वॉश करने का क्या चार्ज होगा, जब आपको यहाँ पर रेट क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया वॉल का वाइट वॉश करने का चार्ज 20 रुपीज़ है, तो इतना एरिया वाइट वॉश करने का कितना कॉस्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ दिस डोर, और डोर किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या है 2 एंड ब्रेथ क्या है 1, मीन्स 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने निकाल लिया कि डोर कितना एरिया कवर कर रहा है। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, देखिए वॉल है, वॉल में जब हम इस डोर को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है वॉल की 4.5 मीटर और ब्रेथ क्या है 3.6 मीटर। मल्टीप्लाई कराइए क्या आएगा, सो 4.5 इंटू 3.6, सो 45 इंटू 36। इफ वी रिमूव दिस डेसिमल्स, so the answer will be 1620. There are 2 digits after decimal, so the decimal point will be before 2 digits. So 16.20 meter square. This is the area of wall including this door. Okay, अब देखिए वाइट वॉश जो पार्ट हमें वॉल का करना है उसमें आपका डोर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर को हटाकर वॉल का एरिया क्या होगा जो वाइट वॉश हमें करना है। तो हम क्या करें, इस होल वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस कर दें। मीन्स एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ डोर। So area of wall including door is 16.20 minus area of door is 2. Okay, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया में वाइट वॉश करना है वॉल का वो कितना आ रहा है 14.20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने का चार्ज 20 रुपीज़ है, तो इतने एरिया को वाइट वॉश करने का चार्ज क्या होगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट हेयर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है 20। ओके, सो cost of white washing 14.20 meter square of wall will be 20 into 14.20. It means 20, 2 2s are 4, 2 14s are 28. So देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स पहले है तो यहाँ से काउंट करिए 1 2, इसका मतलब डेसिमल यहाँ आएगा। तो आपका कितना हो गया रुपीज़
284। तो इस मेजरमेंट का वॉल को वाइट वॉश कराने का चार्ज कितना है? 284 रुपीज़। किस रेट पर? कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश कराने का चार्ज 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश कराने का चार्ज कितना होगा? 14.20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ रहा है? 284। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर। डोर को, क्योंकि डोर पे हम वाइट वॉश तो नहीं करते हैं, डोर पर तो हम पेंट करते हैं, तो डोर को हटाकर वॉल को वाइट वॉश करने का चार्ज 284 रुपीज़ होगा। ओके, सो that's all about today's session in which we have discussed exercise 11.1, right? If you have any query, doubt related to any question of this exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the intro part of second exercise, in which we will discuss the area of parallelogram and area of triangle. Okay, till then keep watching my channel. Thank you.